चलो, तो क्या हुआ था कल? ठीक है, चलो। तो क्या क्या देखने का है अभी? स्टेशनरी वेव्स स्टार्ट किया है। होमवर्क किया है क्या सब लोगों ने? होमवर्क किसने किसने किया, चलो कमेंट करो। डॉपलर इफेक्ट सॉल्व करना था, किसने किसने किया है कमेंट करो। चलो, झूठ नहीं बोलने का, जो किया है वो बोलने का। होमवर्क हुआ है तो बोलो। ठीक है, बाकी लोग बोलो। बाकी लोग नहीं किया है तो शर्माने का नहीं है। अगर होमवर्क नहीं किया है तो शर्माने का नहीं, जो है वो बताने का। ठीक है, ओके, वेरी गुड। होमवर्क करते रहो। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व करोगे तो ही अच्छा स्कोर होगा। न्यूमेरिकल्स सॉल्व होने से ही फिजिक्स अच्छा होता है। फिजिकल केमिस्ट्री का भी वैसा ही है। फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जितना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स इग्नोर मत करो, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो तो फिर एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। डॉपलर इफेक्ट का लिमिटेशंस दो था, मैंने शायद बोला था, बाद में लिख के देता हूं, याद दिलाओ, ऐसा कुछ तो बोला था। तो डॉपलर इफेक्ट का लिमिटेशंस लिख के लो। डॉपलर इफेक्ट का लिमिटेशंस लिख के लो। लिखो क्या लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन के लिए जगह छोड़ो, ऐसा मैंने बोला था। तो जगह देखो वहां पर, जहां पर जगह छोड़ा है वहां पर लिखो डॉपलर इफेक्ट का लिमिटेशंस। तो क्या है, ये जो फॉर्मूला है डॉपलर इफेक्ट का, फ्रीक्वेंसी अपेरेंट इज इक्वल टू ब्रैकेट into actual frequency. This formula is useful if velocity of sound is greater than velocity of observer और velocity of source. सोर्स या फिर ऑब्जर्वर से अगर ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। चलो पहला लिमिटेशन लिखो। चलो पहला लिमिटेशन लिखो। This formula is applicable. This formula is applicable एक मिनट, थोड़ा थोड़ा चेंज सेंटेंस करना पड़ेगा शायद, एक बार देखता हूं मैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं वो ऐसा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस बोर्ड बुक में है, एररलेस में नहीं है। लिखो क्या, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ v इज ग्रेटर देन vo और vs। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ v इज ग्रेटर देन vo और vs। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इफ v इज ग्रेटर देन vo और vs। ठीक है, सेकेंड क्या है, ओके। मोशन कैसा चाहिए, मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑब्जर्वर एंड सोर्स चाहिए। ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, अगर मोशन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर, इनको ज्वाइन करने का, इसके अलोंग ही अगर मोशन है तो ये फॉर्मूला चलता है। अगर ऑब्जर्वर का वेलोसिटी ऐसा है तो क्या करना पड़ता है, वेलोसिटी का क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट लेना पड़ता है। ये हमने देखा है पहले ही। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, पहले तो ये वेलोसिटी साउंड का इसके इससे बड़ा चाहिए। दूसरा, वेलोसिटी का डायरेक्शन अलोंग द लाइन चाहिए। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा चाहिए, अलोंग द लाइन चाहिए। चलो सेकंड लिमिटेशन लिखो। लैग हो रहा है वीडियो, थोड़ा टाइम और देखो। सबको ही लैग हो रहा है क्या वीडियो? वीडियो लैग हो रहा है क्या सबको ही?
कुछ नहीं, मेरा इधर फोन का नेट बंद है, ऑल क्लियर है। नहीं नहीं, तेरा नेट का प्रॉब्लम होगा, फिर थोड़ा टाइम देखो, आ जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, देखो इधर लिखो, सेकेंड लिमिटेशन लिखो। क्या सेकेंड लिमिटेशन है? this is this formula is applicable, this formula is applicable if this formula is applicable if motion of source, if this formula is applicable if motion of source or motion of observer, motion of source or motion of observer, motion of source or motion of observer motion of source or motion of observer is along the line joining them, is along the line joining them, is along the line joining them. This formula is applicable if velocity of observer or velocity of source is along the line joining them. ठीक है, ओके। तो अगर वेलोसिटी ऐसा है, ऊपर है, थोड़ा नीचे, ऐसा कुछ वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऊपर है, तो क्या करने का, उसका कंपोनेंट लेने का, ऐसा न्यूमेरिकल भी किया है हमने। ठीक है, चलो हो गया, ऐसा याद दिलाते जाओ, कुछ बचाए तो। चलो अब स्टेशनरी वेव्स पे आते हैं। स्टेशनरी वेव्स में क्या देखा है, देखो स्टेशनरी वेव्स में क्या देखा है। क्लासेस मोस्ट लाइकली 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे तुम्हारे, तुम्हारे क्लासेस मोस्ट लाइकली 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। ओके चलो, तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है। ओके चलो, तो क्या है, स्टेशनरी वेव्स देखना स्टार्ट किया है। स्टेशनरी वेव में क्या रहता है, स्टेशनरी वेव में क्या रहता है, ऐसा एक रिजिड सपोर्ट यहां पर है, यहां पर भी एक रिजिड सपोर्ट है, और इनके बीच में स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में ही स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है क्या? नहीं, स्टेशनरी वेव बहुत सारी जगह पे प्रोड्यूस होता है। कहां कहां पे होता है देखेंगे। पहला केस है स्ट्रिंग, एक केस मैंने स्केल का भी बताया, ये स्केल का भी बताया, इसको ऐसा नीचे खींच के छोड़ने का। बस 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 बस, देखो कितना टाइम मिलता है, देखो ऐसा है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ऐसा है। तो ये क्या है, स्टेशनरी वेव है, ये स्टेशनरी वेव है। स्ट्रिंग है, मेटालिक स्ट्रिंग है, गिटार का स्ट्रिंग है, टन टन टन, वो वाला गिटार का स्ट्रिंग है, इसको नीचे खींच के छोड़ दो तो वाइब्रेट करता है। तो इसमें भी क्या है, स्टेशनरी वेव है, इस वो भी क्या है, स्टेशनरी वेव है। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होने के लिए कंडीशन क्या है, वो पहले देखा था। क्या कंडीशन है, टू वेव्स शुड सुपर इम्पोज, टू वेव्स शुड सुपर इम्पोज, दो वेव्स का मिक्सिंग होना चाहिए, बीट्स में भी होना चाहिए और स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव में भी होना चाहिए। अगर दो वेव्स का जब मिक्सिंग होता है, दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स, टू सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स का जब मिक्सिंग होता है, तब बीट्स भी हो सकता है या फिर स्टेशनरी वेव्स भी हो सकता है, या फिर दोनों भी नहीं हो सकते। बीट्स होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सेम चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, ऑलमोस्ट सेम चाहिए। और एम्पलीट्यूड सेम चाहिए क्या? नहीं। फ्रीक्वेंसी अगर ऑलमोस्ट सेम है तो उनके मिक्सिंग के बाद बीट्स प्रोड्यूस होता है। बीट्स मतलब ओवरऑल एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होता है, आवाज ऐसा आवाज आता है। ठीक है, ओके। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए,
पाथ सेम चाहिए, एम्पलीट्यूड सेम चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम चाहिए, और क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑपोजिट चाहिए। वेव्स का डायरेक्शन क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो स्टेशनरी वेव्स होगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, बीट्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को लैग हो रहा है, तो क्या करो, बंद करो, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ठीक है, मत देखो, मैं वीडियो अपलोड करता हूं, लेक्चर के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट चालू है, वीडियो अपलोड करता हूं। चलो, तो देखो क्या है, स्टेशनरी वेव क्लियर, बीट्स क्लियर। अब स्टेशनरी वेव्स में स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट होता है। स्टेशनरी वेव में स्ट्रिंग डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में वाइब्रेट होता है। तो पूरा एक एक ही लूप होता है, पूरा स्ट्रिंग ऐसा ऊपर जाता है, देखो ऐसा, फस 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 फस, पूरा का पूरा ऊपर जाता है, पूरा का पूरा नीचे आता है, ऐसा होता है। या फिर दो लूप्स में भी वाइब्रेट हो सकता है, या फिर तीन लूप्स में भी, मैं तीन लूप का दिखाता हूं ऐसा। तो तीन लूप्स में भी वाइब्रेट हो सकता है ऐसा, ठीक है। हर एक पॉइंट का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम। हर एक पॉइंट का फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम। मतलब ये पॉइंट अगर 10 बार ऊपर नीचे कर रहा है एक सेकेंड में, अगर ये पॉइंट 10 टाइम्स ऊपर नीचे करता है 1 सेकेंड में, तो ये भी 10 बार करता है, ये भी 10 टाइम्स करता है, ये भी 10 टाइम्स, ये भी पस 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 पस। सबका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, सबका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। ऑल पॉइंट्स का फ्रीक्वेंसी सेम। एम्पलीट्यूड सेम रहता है क्या सब पॉइंट्स का, लेकिन नहीं, एम्पलीट्यूड डिफरेंट। डिफरेंट पॉइंट्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट। ये इतना ही ऊपर जाता है मैक्सिमम, इतना नीचे आता है, इतना ही ऊपर, इतना ही नीचे, इतना है, ये वाला इतना ऊपर इतना नीचे, ये वाला कुछ हिलता ही नहीं, इधर ही बैठता है, ये वाला भी कुछ हिलता नहीं, ये वाला भी कुछ हिलता नहीं। हर एक का एम्पलीट्यूड अलग, लेकिन फ्रीक्वेंसी हर एक का क्या रहता है, सेम। जहां पे एम्पलीट्यूड 0 रहता है उसको बोलते हैं नोड, नोड 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 नोड। जहां पे एम्पलीट्यूड फुल रहता है उसको बोलते हैं एंटी नोड, एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड। दो एंटी नोड्स में डिस्टेंस कितना रहता है, λ/2। दो नोड्स में डिस्टेंस कितना रहता है, λ/2। एंटी नोड और नोड, यहाँ पे एंटी नोड है, यहाँ पे नोड है, एंटी नोड और नोड, एंटी नोड और नोड में डिस्टेंस कितना रहता है, λ/4। ठीक है, ओके। अब और एक एक्स्ट्रा, इतना तो मैंने कल ही बोला था, और एक एक्स्ट्रा बोलता हूं, देखो और एक्स्ट्रा क्या बोलता हूं, इस वाले लूप के सब पार्टिकल्स होते हैं फेज में। मतलब ये जब मैं इसका मैक्सिमम पे है तब ये वाला पार्टिकल, यहां पे मैं लिखता हूं इसको ए, इसको बोलेंगे हम लोग बी, और इसको बोलेंगे हम लोग सी। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप पे है बी, यहाँ पर है ए और बी दोनों फेज में रहते हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर इन फेज, उसका मतलब क्या है, दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं एक साथ नीचे, ऐसा पस 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 पस, एक साथ ऊपर जाते हैं दोनों, एक साथ नीचे, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे। इसका एम्पलीट्यूड अलग है, ये यहां तक ही आएगा, जब ये नीचे आएगा ये पूरा का पूरा, जब ये नीचे आएगा तो ऐसा आएगा, ये पूरा का पूरा जब नीचे आएगा तब ऐसा आएगा यहां पर। तो ए यहां तक ही आएगा, बी इधर तक आएगा, ए का बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ए का एम्पलीट्यूड कम है।
लेकिन एक साथ ही नीचे आएंगे दोनों, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे एक साथ ऊपर, तो ये दोनों क्या है, दो पॉइंट्स, इधर का सब पॉइंट्स फेज में, इधर के सब पॉइंट्स फेज में है, लेकिन सी और बी आउट ऑफ फेज है, सी और बी आउट ऑफ फेज है। आउट ऑफ फेज मतलब उल्टा करता है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये नीचे आता है तो ये ऊपर जाता है, ये ऊपर ऐसा पस 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 पस, ये नीचे आता है तब ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, तो ये लूप ऐसा नीचे आता है तो ये लूप ऐसा ऊपर जाता है, ऐसा, ठीक है ना। तो आउट ऑफ फेज, ये वाला लूप और ये वाला लूप का पार्टिकल्स क्या रहते हैं, आउट ऑफ फेज, और ये वाला लूप और ये वाला लूप क्या रहता है, ये भी इन फेज, दोनों ऊपर, ये नीचे, ये नीचे जाता है ये ऊपर जाता है, ये फिर नीचे आता है ये ऊपर, ये नीचे जाता है ये ऊपर, पस 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 पस, समझ आए ना कैसा, ऐसा होता है, ये रहता है स्टैंडिंग वेव। ये अंडरस्टैंड हो गया कि कैसा हो रहा है, वाइब्रेशन कैसा हो रहा है, अंडरस्टैंड हो गया क्या? कमेंट 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 करो, ये कैसा हो रहा है, अंडरस्टैंड हो गया क्या? ठीक है, ओके चलो। चलो तो प्रॉपर्टीज लिखो इस वेव की, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव, चलो लिखो, इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, each particle performs SHM, property of stationary waves, first property, each particle performs SHM, each particle performs SHM with same frequency, with same frequency, each particle performs SHM with same frequency and different amplitudes, each particle performs SHM with same frequency and different amplitude, हर एक का एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हर एक क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। पार्टिकल्स परफॉर्म एसएचएम with different frequency but with same frequency but different amplitude। चलो सेकेंड लिखो, सेकेंड, particles in same loop are in phase, particles which are in same loop, particles which are in same loop particles which are in same loop are in phase, are in phase, in phase मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, एक साथ ऊपर जाएंगे एक साथ नीचे आएंगे, पार्टिकल्स व्हिच आर इन सेम लूप आर इन फेज। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स व्हिच आर इन एडजेसेंट लूप्स, particles which are in adjacent loops, particles which are in adjacent loops, particles which are in adjacent loops
particles which are in adjacent loops are out of phase, are out of phase. Particles which are in adjacent loops are out of phase. Out of phase मतलब phase difference 180 degree, are out of phase. ठीक है. वेव इज डबली पीरियोडिक, ये वाली स्टेशनरी वेव भी डबल पीरियोडिक है, वो प्रोग्रेसिव वेव इसके पहले देखा था सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, वो भी डबल पीरियोडिसिटी है. वेव इज डबली पीरियोडिक, लिखो वेव इज डबली पीरियोडिक, वेव इज डबली पीरियोडिक. वेव इज डबली पीरियोडिक. ठीक है. ओके. अब डबल पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? चलो, वेव इज डबली पीरियोडिक. डबल पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? आफ्टर सम टाइम रिपीटेशन होता है और आफ्टर सम डिस्टेंस भी रिपीटेशन होता है. यहाँ पे पीक मार रहा है, थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद और एक बार पीक है. यहाँ पे पीक है, थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद और एक बार पीक है. यहाँ पे पीक है, थोड़े टाइम के बाद नीचे जाके वापस ऊपर आएगा, तो थोड़े टाइम के बाद उधर ही आएगा, थोड़े टाइम के बाद उधर आएगा, थोड़े टाइम के बाद वैसा ही दिखता है. थोड़े डिस्टेंस के बाद, ये यहाँ पे नहीं दिखता, यहाँ पे डॉटेड है ना, यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पे पीक है, तो थोड़े डिस्टेंस के बाद रिपीटेशन, थोड़े टाइम के बाद रिपीटेशन, तो डबल पीरियोडिसिटी. नेक्स्ट लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो. वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो मतलब वेव ऐसा उधर किधर दूर नहीं जाता. वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो मतलब वेव ऐसा इधर किधर दूर नहीं जाता, इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर, ऐसा. लिखो वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो. नेक्स्ट लिखो, वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो. वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो मतलब इधर अंदर वेलोसिटी रहता है, लेकिन इस स्ट्रिंग के अंदर इधर उधर जाता है, लेकिन ये स्ट्रिंग छोड़ के बाहर किधर दूर नहीं जाता, इधर ही रुकता है. तो ओवरऑल वेलोसिटी जीरो, अंदर भागते रहता है. ठीक है. तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो. स्ट्रिंग के अंदर वेव का वेलोसिटी कितना रहता है? √T/m. ये बोलता हूं, ये बाद में आने वाला है फॉर्मूला. इसमें T टेंशन है, m है मास पर यूनिट लेंथ. तो इस स्ट्रिंग में वेव का वेलोसिटी कितना रहता है? इधर इस स्ट्रिंग में वेव का वेलोसिटी इतना रहता है, लेकिन कैसा रहता है? इधर जाता है, फिर उल्टा आता है, फिर इधर जाता है, फिर उल्टा आता है वेव. इसको छोड़ के बहुत दूर नहीं जाता, तो इसलिए जीरो. ओवरऑल वेलोसिटी जीरो, लेकिन इसके अंदर घूमते रहता है. कितने वेलोसिटी से? इतने वेलोसिटी से. लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये बाद में आने वाला है. ठीक है. चलो, तो वेलोसिटी ऑफ वेव इज जीरो. एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट हैपन. लिखो, एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट हैपन मतलब इधर का एनर्जी उधर नहीं जाता. वेव क्या करता है? एनर्जी कैरी करता है. वेव क्या करता है? एनर्जी कैरी करता है. ऐसा वाला वेव उधर तक दूर तक नहीं जाता, तो एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट हैपन. लिखो, एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट हैपन. ठीक है. एनर्जी ट्रांसफर डज नॉट हैपन. किसके लिए स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होते हैं? किसके लिए स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होता है? लॉन्जिट्यूडनल के लिए या फिर ट्रांसवर्स के लिए? तो दोनों के लिए. ट्रांसवर्स भी स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव भी स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करता है. ठीक है. स्टेशनरी वेव्स आर पॉसिबल बोथ. स्टेशनरी वेव्स आर पॉसिबल फॉर बोथ. Stationary waves are possible for both transverse waves and longitudinal waves. Stationary waves are possible for both. Stationary waves are possible for both. Stationary waves are possible for both transverse waves and longitudinal waves. Transverse waves and longitudinal waves. ठीक है. चलो, क्लियर थ्योरी पूरा? कमेंट करो फटाफट. थ्योरी क्लियर? कौन सा क्लियर नहीं तो बोलो, न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे. कौन सा क्लियर नहीं है तो बोलो मुझे,
अगर तुम लिख नहीं सकते तो मैं अनम्यूट करता हूं, तुम लोग बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक एक को मैं अनम्यूट कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा भी करो, कोई प्रॉब्लम है तो बताते जाओ। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लिख नहीं सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखो, अनम्यूट करो, तो मैं अनम्यूट करता हूं, तो तुमको बोल भी सकते हो। सबको अनम्यूट किया तो डिस्टर्ब होता है, इसलिए नहीं करता। ठीक है, चलो, ओके। न्यूमेरिकल अभी क्या करने का आज? आज का और एक होमवर्क है। क्या होमवर्क है आज का? स्टेशनरी वेव के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, स्टेशनरी वेव का बीट्स सॉल्व करने का। अबे एनर्जी ट्रांसफर को क्या एक्सप्लेन करने का? एनर्जी वेव जाता ही नहीं, इस वेव को छोड़ के, इस स्ट्रिंग को छोड़ के वेव आगे किधर जाता है क्या? तो वेव इस स्ट्रिंग को छोड़ के आगे जाता है नहीं, तो एनर्जी कैसे जाएगा? वेव में ही एनर्जी रहता है। तो वेव इधर जाता है, इधर से रिफ्लेक्ट होता है, वापस इधर आता है, रिफ्लेक्ट होता है, वापस आता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो वेव इसको छोड़ के किधर जाता ही नहीं, तो एनर्जी कैसे जाएगा? वेव के अंदर ही रहता है एनर्जी, तो इसलिए एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। सिंपल सिंपल रहता है। ओके, चलो। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है। क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड। डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड कितना रहेगा? नोड एंटी नोड में डिस्टेंस λ/4। सिंपल है, नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? ये भी सिंपल है, जो अच्छा है वो ही लिख के लेंगे, जो सिंपल है वो मैं बस बोलता हूं। नेक्स्ट क्या है? द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, the phase difference between two particles situated on both sides of a node. Phase difference between two particles situated on both sides of a node. नोड के, नोड यहां पर है, नोड के एक बाजू में एक पॉइंट है, दूसरे बाजू में दूसरा पॉइंट है, मतलब बी और सी, या फिर यहां पर भी लो, डी भी ले सकते हो। नोड के एक बाजू में एक पॉइंट है, दूसरे बाजू में दूसरा पॉइंट है, तो इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? बी और डी, इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? तो आउट ऑफ फेज रहता है। आउट ऑफ फेज रहता है मतलब फेज डिफरेंस कितना है? 180 है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? हाँ, ये लिख के लेना पड़ेगा। क्या है? फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन, लिखो, चलो लिखो, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स। दो एडजेसेंट नोड में सेपरेशन कितना रहता है? λ/2, मतलब λ/2 फाइंड आउट करो, ऐसा बोल रहा है। फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट नोड्स, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में सेपरेशन मतलब λ/2 फाइंड आउट करना है। वेव का इक्वेशन दिया है, देखो, लिखो, गिवन क्या दिया है? y इज इक्वल टू 5 साइन πx/3 cos 40πt। चलो लिख के लो, वेव का इक्वेशन दिया है और नोड्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। नोड्स के बीच में डिस्टेंस मतलब कितना रहता है? λ/2 रहता है। चलो लिखो फटाफट। ओके, चलो, तो लैम्बडा किधर रहता है? लैम्बडा कहां पर रहता है? एक्स का, एक्स का जो कोएफिशिएंट रहता है वो क्या रहता है? 2π/λ। एक्स का कोएफिशिएंट ये है π/3।
ये रहता है 2 पाई/λ। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, लैम्बडा इधर ऊपर चढ़ता है, तो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 × 2 कितना होता है, 6 होता है। एक्स का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो लैम्बडा का भी यूनिट क्या आता है, सेंटीमीटर ही आता है। तो लैम्बडा इतना आता है। तो हमको फाइंड आउट करना है नोड्स के बीच में डिस्टेंस। हमको फाइंड आउट करना है नोड्स के बीच में डिस्टेंस। तो क्या आता है, λ/2 मतलब 3 सेंटीमीटर। λ/2 मतलब कितना आता है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सिंपल है। ओके, पार्टिकल का हो गया, इतना हो गया। पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो इस न्यूमेरिकल में, और एक मैं देता हूं तुमको, करो। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। जो पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर नीचे ऐसा हो रहा है ना, कितना बार हो रहा है 1 सेकेंड में, ऐसा पार्टिकल कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, करो फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, कितना आता है बोलो मुझे, बोलो आंसर बोलो कितना। ओके, बाकी लोग बोलो। करेक्ट है, करेक्ट है, बोलो बाकी लोग। ठीक है, आ रहा है, 3 4 लोगों को आया, बाकी लोग देखो क्या है। टाइम के बाजू में जो रहता है वो रहता है ओमेगा। हमेशा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव होने दो। जो वेव बीट्स प्रोड्यूस करती है तो वो वहां पर एक मिक्सचर है, वो रहने दो, या फिर यहाँ पे रहने दो। जो टाइम के बाजू में रहता है वो ओमेगा रहता है, और जो एक्स के बाजू में रहता है वो 2 पाई/λ रहता है। तो ओमेगा कितना है, 40 पाई। हम और ओमेगा क्या रहता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। पाई पाई गया, 2 से डिवाइड करो, तो 20 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आता है, फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हो गया, सबको आ रहा है, वेरी गुड। कितना आता है, 20 हर्ट्ज। हर्ट्ज लिखो, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, 20 हर्ट्ज। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इसमें इसी न्यूमेरिकल में और एक करते हैं, चलो करो क्या। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी मतलब जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग अगर ऐसा है तो उसके अंदर ही इधर जाएगा वेव, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर। ये स्ट्रिंग छोड़ के और किधर नहीं भागेगा, ओवरऑल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा। ओवरऑल वेलोसिटी जीरो ही रहेगा, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर तो वेव भागेगा ना। तो स्ट्रिंग के अंदर कितना वेलोसिटी है वो मैं पूछ रहा हूं। चल लिखो, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ वेव, इसी न्यूमेरिकल के लिए वापस लिखो। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ वेव। चलो बोलो कितना है। चलो वेलोसिटी ऑफ वेव बोलो कितना, 120 आ रहा है, किसका किसका 0.3 आ रहा है। आ रहा है 120। फ्रीक्वेंसी है अपने पास, लैम्बडा भी ऑलरेडी निकाला है दोनों का, किया तो वेलोसिटी मिलता है। तो वेलोसिटी कितना है, लैम्बडा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 20 × 6 120। लैम्बडा का यूनिट सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी का है पर सेकेंड, हर्ट्ज मतलब पर सेकेंड, 120। ठीक है, करो। ओके, चलो नेक्स्ट करते देखो क्या है। चलो नेक्स्ट करेंगे, कैसा करते हैं। हो गया ये।
चलो नेक्स्ट क्या है, लिखो अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा लिखो। अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। A wave is represented by following equation.